नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि रैनसमवेयर का इशू हो रहा है और वो सारा डेटा इंक्रिप्ट हो गया है वगैरह वगैरह इश्यूज फोटोग्राफर के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए आज मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि अगर रैनसमवेयर आ भी जाता है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और किस तरीके से आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जब भी आपका पीसी में रैनसमवेयर अटैक करता है तो सबसे पहले नेट के कनेक्शन को एट ए टाइम आप स्टॉप कर दे। और सबसे पहला, अगर आपके अंदर कोई भी एंटीवायरस जो भी स्टैंडर्ड है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आप एंटीवायरस अच्छा सा कोई भी एक स्टैंडर्ड एंटीवायरस आप ले लीजिए। जैसे कि हमारे पीसी में आपको दिख रहा है ये नेट प्रोटेक्टर, ये पिछले 7 या 8 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट और लाइट वेट जो काम की एक सी है उसको उड़ाता नहीं है और बहुत सारे इसके फंक्शन यूज़र फ्रेंडली है। तो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस सबसे बेस्ट रहता है जो आपके पीसी में कोई भी प्रकार का अटैक होने से बचाता है। तो अगर किसी को अगर ये एंटीवायरस परचेस भी करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, हम उनको की अवेलेबल करवा देंगे मार्केट से कम दाम में। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि रैनसमवेयर आ जाता है तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक क्लाइंट का डेटा मेरे पास आया है जिसमें ये देखिए ORKF इस तरीके से सारे फाइल को कर दिया है। हमने ये फाइल को रिपेयर किया है। अब अभी आपको लाइव करके दिखाएंगे कि जैसे ही ऐसा कोई डेटा आता है सबसे पहले इसका फैमिली जानना ज़रूर होता है कि ये कौन सा रैनसम वायरस अटैक है। और फैमिली जानने के बाद उसके डिक्रिप्टर डाउनलोड करने होते हैं और मेजॉरिटी जो आप गूगल पे सर्च करते हो डिक्रिप्टर वगैरह, ये आप कृपया अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि कोई भी डिक्रिप्टर ऑनलाइन जो अवेलेबल होता है सक्सेसफुली करता नहीं है। और सबसे अहम बात, आप खुद से ही टेक्नीशियन बन के आप अगर ये नेम को रीनेम करने का ट्राई करेंगे या फिर कोई छेड़खानी करेंगे इसके डेटा के साथ तो ये परमानेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा डेटा को रिपेयर करने का। तो कोई भी डेटा को मॉडिफाई मत करें क्योंकि बहुत सारे रैनसमवेयर में ऑनलाइन की होती है जिसकी वजह से हर एक फाइल में अलग अलग की इंस्टॉल हुई होती है बैकएंड में। तो आप कभी भी ऐसा कोशिश ना करें नेम को रीनेम करने की या मार्केट के फ्री डिक्रिप्टर यूज़ करने की, वो आपका डेटा बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। जैसे कि ये डेटा हमारे एक क्लाइंट का है, मैंने उनसे कह के ये लिया है और यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं कि जैसे ये फाइल है, अभी ये 2 फाइल आपको करके दिखाते हैं 4090jpg.org। अगर इसको ओपन करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा है, ना इसको रीनेम किया है ना इसको कुछ भी किया है। सीधा इसका जो डिक्रिप्टर आता है वहाँ पे जाते हैं, फोल्डर ओपन किया है और जो फाइल पे इन्फेक्शन है वो फाइल को सिलेक्ट किया है। पर्टिकुलर उसका फैमिली जानने के बाद उसकी इंक्रिप्शन फाइल यहाँ पे मैंने लोड की है और फिर ये जो फाइल है उसको सिलेक्ट किया है, उसको ओके करेंगे और यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये फ़ोटो रिपेयर हो गया है। दूसरा भी एक फ़ोटो हम रिपेयर करते हैं, लास्ट वाला, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया और अगर वो रिपेयरेबल होगा, अगर पूरा डैमेज नहीं कर दिया होगा तो आसानी से वो रिपेयर कर देगा। यही टूल के आपसे जो हैकर्स लोग होते हैं वो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये आपसे आसानी से ले लेते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि देखिए ये फ़ोटो जो है पूरा डिक्रिप्ट हो गया है और डेटा सारा ओपन हो गया है। तो अगर आपके पीसी में भी कभी ऐसा रैनसमवेयर का अटैक होता है तो सबसे पहले नेट बंद कर दे। अगर अपने पीसी में अच्छा सा एंटीवायरस नहीं लगाया है तो आज ही लगा दे। पूरे साल का 450-500 रुपये में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट अगर डेटा जाएगा तो आपको मजबूरन 30, 40, 50,000 रुपये जो भी है वो खर्च करना पड़ेगा। तो यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप सबसे पहले एंटीवायरस डाल दें। अगर नहीं है तो आने के बाद भी आप सावधानी के तौर पे कोई अच्छा सा एंटीवायरस, जैसे मैंने बताया नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्योरिटी, आप डाल सकते हैं तो वो इंस्टॉल कर दें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।